एक स्माइलिंग योगी की जीवन शैली क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो योग करता है पर एट द सेम टाइम चीजों का आनंद भी लेता है। भाग नहीं गया वो, यहां बच रहा है वहां बच रहा है, ऐसे वो भाग नहीं गया। वो कनेक्टेड है, वो हर समय कनेक्टेड है। मेरे गुरुदेव ने वचन जो फरमाए हैं, श्री परमहंस सदगुरु जी ने, कि पूरा सतगुरु सही है ते पूरी होवे जुकत। हसंदे खवंदे पैवंदे खावंदे ते विच होवे मुकत। हंसते खेलते गाते हुए पहनते खाते सब कुछ करते हुए साथ ही साथ आप मुक्त हैं। इन सब चीजों में उलझे नहीं कभी, क्योंकि इच्छा नहीं है, ये पता है। तो हम मुक्त हैं, सुखों से भी मुक्त हैं, दुखों से भी मुक्त हैं। सुख की चाह नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि भीतर सुख कोई मुझे दे नहीं सकता। एक स्माइलिंग योगी अच्छे से जानता है कि कोई मुझे सुख नहीं दे सकता। आपको क्लियर है? आपको ये क्लियर है? कोई सुख नहीं दे सकता। मुझे सुख देने वाला कोई बाहर नहीं आएगा, वो मेरी आत्मा ही मुझे सुख दे सकती है। जब मेरा सुख मेरे ही पास है, तो मैं फिर किसी और पर डिपेंडेंट क्यों रहूं इसके लिए? तो मेरी आत्मा अपने आप पर डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर नहीं। हाँ, मैं एक स्माइलिंग योगी हूं। हाँ, मैं एक स्माइलिंग योगिनी हूं। आप हैं, बात समझ में आ गई है या और भी कुछ समझाना पड़ेगा? एक स्माइलिंग योगी अपने आत्मा पर डिपेंडेंट है, प्रसन्न है वो भीतर से। उसकी मुस्कुराहट कोई फेक नहीं है। स्माइल, शुक्राना, समर्पण, तीन प्रिंसिपल। वो शुक्राना करता है बार बार। शिकायत कैसी? किस चीज के लिए कंप्लेंट? मेरे ही कर्म है, मेरे ही सामने आ रहे हैं, कंप्लेंट कैसी? किससे लड़ूं बैठकर? कोई लड़ाई नहीं है किसी से। वो एक्सेप्टेंस में जीता है। वो जानता है जीवन में जो भी घटना हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें उसकी आत्मा का कल्याण छुपा है। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं, एक बार अपनी जिंदगी पर नजर मार के देखो। जो चीजें कभी कभी बहुत टफ लगती हैं, शुरू शुरू में बड़ी टफ लगती हैं, वही चीजें आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं। कभी कभी बड़ा मन परेशान भी होता है शुरू शुरू में, ये कैसे हो गया, सब लोग इतना आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मैं ही परेशान हूं। भले ही जीवन में चीजें टफ जरूर आई हैं, बट याद रखें, जिनके जीवन में टफनेस नहीं है, जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है, उनका जीवन भी क्या जीवन है? पोला पोला सा, हल्का हल्का सा, उथला उथला सा जीवन। जैसे ही जीवन में कुछ तकलीफ आती है, एक गहराई आती है, डेप्थ आती है। लोग कहते हैं ना, धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। इसका अर्थ क्या है? अनुभव। मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ये आत्मा ने जन्म क्यों लिया था संसार में? कई बार लोग पॉडकास्ट में सवाल करते हैं, आपने सुना होगा। पीछे कहीं गए थे तो उन्होंने सवाल किया, ये इतना तमाशा हो क्यों रहा है? आखिर मैंने यहां जन्म क्यों लिया? जन्म लिया अपनी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए। बिजली एक तार में बह रही है। जरा समझना, इस आत्मा की परिस्थिति को जानने में शायद आपको मदद मिले। एक तार में से बिजली बह रही है, उस बिजली में पावर है। वो चाहे तो एक हीटर को गर्म कर सकती है, फ्रिज को ठंडा कर सकती है, बल्ब को जला सकती है, अंधेरे को रोशन कर सकती है। लेकिन जब तक वो किसी प्रैक्टिकली किसी इंस्ट्रूमेंट में से नहीं गुजरेगी, तब तक उसे पता कैसे चलेगा? वो है, मौजूद है। आत्मा ऐसे ही शुद्धतम रूप में मौजूद है। इट हैज ऑल कैपेबिलिटी, उसके पास वो सब पावर्स मौजूद हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। उनका सवाल था कि आत्मा जब संसार में, ये तमाशा परमात्मा ने करा ही क्यों? परमात्मा ने नहीं किया, आपने किया। आपने ये तमाशा किया। मौजूद है, आप चाहते तो एग्जीक्यूट ना करने का फैसला कर सकते थे। पावर मौजूद है, लेकिन बिना दिखाए पावर भी एक्टिवेट कैसे हो? एक बिजली की तार में वो सारी, उस करंट में वो सब शक्तियां हैं। गर्म करने की, ठंडा करने की, जलाने की, बुझाने की, मोटर को घुमाने की, सब कर सकने की पावर है। लेकिन बिना एग्जीक्यूशन के, बिना एक्सपीरियंस के काम कैसे बने? इसलिए उसे मैनिफेस्ट होना पड़ा। उस आत्मा को, शुद्धतम सोल को, इस संसार में आकर एक खेल खेलना पड़ा। बिना खेल करे पता नहीं चलता मेरी कैपेबिलिटी क्या है। हम यहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को जानने आए हैं, ये मेरा एक पर्पस है। लेकिन दिक्कत क्या है? इस संसार में जब एक खेल खेलते हुए लिप्त हो गए,
परेशान हो गए, दुखी हो गए, उसके बाद चेहरे की मान लो मुस्कुराहट छीन गई हो। सदगुरु की कृपा से उसी रोते पिटते चेहरे पर गुरु महाराज ने पहली चीज कही कि स्माइलिंग योगी बन, दुखी मत हो। बड़े बड़े मंत्रों का जाप तेरा कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तेरा करेगा तो तेरी आत्मा की जो समझ है, अवेकनिंग है, वो तेरा कल्याण करेगी। इसलिए बन, ला स्माइल चेहरे पर, मुस्कुरा, क्योंकि वो तेरा स्वभाव है, कोई छीन नहीं सकता। तेरे आनंद तेरा स्वभाव है। स्माइल मतलब आनंद, आनंद मेरा स्वभाव है। हाँ, मैं सचचित आनंद हूं। हम हाथ जोड़कर दूसरे को अभिवादन करते हुए कहते हैं जय सच्चिदानंद जी, मतलब आनंद तो मेरा स्वभाव है, जागीर है मेरे पिता की जो मुझे सहज मिली है। उस जागीर को मैं वापस पुनर्जीवित कर रहा हूं, जागृत कर रहा हूं। शुक्राना मेरी आराधना, शुक्राना मेरी वर्शिप है, पूजा कर रहा हूं, भाव कर रहा हूं। शुक्राना प्रभु, जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना, सम्मान दिया शुक्राना, अपमान दिया शुक्राना, क्योंकि तूने हर तरीके से मुझे सिखाया है। आप अपने जीवन में करते हैं, जो मिला उसके लिए शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना। पता नहीं मेरे लिए कितना जरूरी नहीं था वो जो आपने नहीं दिया। शुक्र है प्रभु का। तो कम से कम इतना तो हमारी आत्मा जानती है, अगर मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं, इसका मतलब है कि मुझे और लर्निंग पेंडिंग है। इसका मतलब है मुझे और अभी सीखना पेंडिंग है। इसका मतलब है कि अभी मैं उसके लायक नहीं हूं। इट्स ओके। पिता भी अपने सर्व समर्थ होने के बावजूद अपने बच्चों को सब कुछ वैसे ही नहीं दे देता। वो जानता है जब तक कैपेबल नहीं, जब तक ये कैपेबल नहीं होगा, इसको कितना धन छोड़ के चले जाओ, कुछ नहीं करेगा ये। पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। सुनते हैं कभी? बड़ी सुंदर वाणी है। कहा जाता है पूत सपूत हो तो उसके लिए क्या पैसा पैसा रख 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 के जाना, सबूत हो तो कमा लेगा। और पूत कपूत होगा तो जितना भी रख के जाओ वो गंवा देगा। तो उसके लिए भी क्या धन का रखना और उसके लिए भी क्या रखना। पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय, दोनों के लिए धन संचय क्यों करना, कमा लेगा। ऐसे ही गुरु महाराज हम पे भरोसा करते हैं। सपूत होएगा तो कमा लेगा, और कपूत होगा तो जितना मर्जी छोड़ जाओ ये गंवा देगा। तो गुरु महाराज जी ने शुक्राना सिखाया। शुक्राना, धन्यवाद करना सीख। जो मिला है तेरी ही भलाई के लिए है। कुछ दिया तो धन्यवाद कर, और नहीं दिया तो धन्यवाद कर, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। अच्छा है, कुछ चीजों का ना होना ही अच्छा होता है कभी कभी, क्योंकि वो आपके जीवन में एक नई एक्साइटमेंट पैदा करती है, एक नया आनंद पैदा होता है। और समर्पित रहे, और समर्पित रहे। हाँ, मैं एक स्माइलिंग योगी हूं। हाँ, मैं एक स्माइलिंग योगिनी हूं। मुस्कुराहट मेरा स्वभाव है। ऐसे ही हंसते खींचते खेलते नाचते गाते पार हो जाएंगे। मस्त रहते हैं, हम स्माइलिंग योगी हैं। हम आनंद में जीते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम सदैव अपने आनंद में जीते हैं। हम स्माइलिंग योगी हैं। हम अपने आनंद में जीते हैं। ऐसा मन का स्वभाव बना लें तो आप पाएंगे जीवन सदैव ऐसे ही आनंद की दूसरी परिभाषा बन जाएगा। बिना बात पे दुखी होने की वो आदत छोड़ दी है मैंने। मुस्कुराहट मेरा मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वभाव है। मैं आनंद में हूं। जो आएगा, मैं जीवन में जो आएगा स्वीकार करता हूं। एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का दूसरा अर्थ समर्पण है। जहां मैं बदल सकता हूं मैं बदलूंगा, और जहां मैं नहीं बदल सकता मैं आनंद लूंगा। जैसा है वैसा है। कुछ कमियों के साथ ही जीवन अच्छा है। कुछ कमियों के साथ ही अच्छा है, वो स्वभाव है मेरा। हर चीज सबको सब मिली हो जरूरी नहीं। हर किसी को जरूरी नहीं कि वो सब मिले। कुछ चीजों का ना होना भी अच्छा है। मंजूर है, मंजूर है। लड़ तो नहीं रहे उन्हें भी, लड़ तो नहीं रहे, हर चीज के लिए संघर्ष तो नहीं चल रहा। दिखा देंगे दुनिया को एक दिन, लेके तीर तलवार लगे पड़े हैं सारे संसार से लड़ने के लिए। अरे कुछ चीजों को स्वीकार कर लो। कुछ चीजों को स्वीकार करके ही आनंद है। नहीं सबको सब कुछ मिलता। मैं लायक नहीं हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं। प्रभु ने अगर लायक समझा होता तो दे दिया होता भर भर के। प्रयास करेंगे और सुधरेंगे।
इस मूर्खता से बाहर आने का प्रयास जरूर करेंगे, ऐसा प्रयास तो रहेगा, लेकिन फिर भी कोई लड़ाई नहीं है। तू दे तो तेरा शुक्रिया, और न दे तो भी तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु। हम स्माइलिंग योगी हैं, हम मस्त रहते हैं। आप ही की कृपा से बात समझ में आ गई है, आ ही जानी चाहिए। लड़ना स्वभाव नहीं, आनंद मेरा स्वभाव है। आनंद मेरा स्वभाव है। कुछ चीजों को मान लेना उत्तम है। कुछ चीजों को मान लेना उत्तम है। आइए, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में मस्त रहते हैं। हम स्माइलिंग योगी हैं, हम मस्त रहते हैं। हम स्माइलिंग योगी हैं, हम मस्त रहते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। देवाय नमः। मेरी आत्मा की भी जय जयकार हो और मेरे गुरु महाराज की भी जय जयकार हो। कभी मन मिला जी भर भर के, कभी मन मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। अभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ तो भी क्या टेंशन लेंगे? फिर आदत छोड़ दी है। वो पल पल में हर बात बात की टेंशन लेने की आदत छोड़ दी है। और इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम स्माइलिंग योगी हैं, हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम आत्म देवाय। गुरु महाराज जी की जय जयकार और मेरी आत्मा की भी जय जयकार। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई हंसता कोई रोता है। इस जन्म मरण के खेल में हम स्माइलिंग योगी हैं, हम मस्त रहते हैं। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। एक तरफ अपने गुरु महाराज जी की जय जयकार और एक तरफ अपनी आत्मा की भी जय जयकार। ये सिखाया है मेरे प्रभु ने, ये सिखाया है स्माइल कर और अपनी आत्मा की भी जय जयकार कर। गुरु महाराज जी की ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम आत्मदेवाय नमः। अपनी महिमा को भी कम नहीं आंका गुरुदेव ने। ये नहीं कि हम तो बिल्कुल हम नाचीज हैं, हम पत्थर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। हम भी उतने ही आनंद में जीते हैं जितने हमारे प्रभु हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, जाहिर सी बात है। इसलिए हम उस आनंद में जीते हैं और हम मस्त रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये मस्त अब खुद ही नहीं रहना, दूसरों को भी रखना है। दूसरों को भी होने में, मस्त होने में मदद करनी है। इसलिए
स्माइल शुक्राना समर्पण की यात्रा खुद भी करें और दूसरों से भी कराएं। इसीलिए स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन टीचरशिप का प्रोग्राम बनाया गया है, ट्रेनरशिप का प्रोग्राम बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्माइल शुक्राना समर्पण की ट्रेनिंग लोगों को दें, तो वो स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन प्रोग्राम बनाया गया है आपके लिए। वो गाइडेड मेडिटेशन बनाकर रखे गए हैं, उसका तरीका बताया गया है। जगह जगह जाओ, लोगों के चेहरे पर स्माइल लेकर आओ, शुक्राना बांटो, समर्पण की कला सिखाओ, खुद भी एग्जीक्यूट करो और दूसरों को भी करो, और साथ में धन भी कमाओ। और साथ में धन भी कमाओ, क्योंकि उसमें प्रत्येक क्लास पर हम आपको कुछ ना कुछ उसके लिए एक अमाउंट होगा, वो दिया जाएगा। तो शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। जिनको भी करना हो, ज्वाइन करना हो स्माइलिंग योगी वाला ट्रेनर प्रोग्राम, तो आप अपना नंबर नाम नीचे डाल सकते हैं। ज़रूर आपको भी उस प्रोग्राम में ऐड किया जाएगा। जगह जगह वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कीजिए, अपने घर में, बाहर में, पार्क में, इधर उधर जहां आपको ठीक लगता है कीजिए। आप भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंद बांटिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।